नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन के विकास के लिए कोई ना कोई सूत्र, कोई ना कोई शब्द ऐसा कहते हैं जो जीवन को आगे बढ़ा दे। व्यक्ति कंफर्ट जोन में चले जाने के कारण ये भूल जाता है कि मुझे भी कुछ करना है। मैं आपको एक लाइफ साइकिल दिखाता हूँ मनुष्यों का। एक व्यक्ति ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर स्थिति मध्यम वर्ग से नीचे थी। भोजन होता था बस, सेविंग्स नहीं होती थी। उसने मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि अपना पूरा परिवार पाला और थोड़ी सी सेविंग्स करके चला गया। एक 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट पूरी लाइफ में वो सेविंग्स कर पाया। उसका बेटा हुआ, उसने उस 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की जगह 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कर लिया और 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर ली अपनी लाइफ के एंड तक। अब तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी ने उस 20,000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट था उसको 2 लाख 20 लाख स्क्वायर फीट कर लिया। बहुत मेहनत करी, तरक्की कर ली। चौथी पीढ़ी आई, उसने भी थोड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन जो 5वीं पीढ़ी आई, अब वो निकम्मी हुई। जो कुछ था अब उसने खाना प्रारंभ किया और खाते खाते एक समय आया कि 6वीं पीढ़ी को उसने 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट तक वापस छोड़ दिया। लाइफ साइकिल LHS = RHS। ऐसा दुनिया में देखा जाता है। आप किसी की भी पीढ़ी उठा के देख लो, बहुत बिरले लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने ग्रेस किया हो। ये वही लोग हैं जो ग्रेस कर पाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने जीवन को परिश्रम से जोड़ते हैं। ज़्यादातर लोग तो कंफर्ट जोन में हैं। पंचम काल में तो बड़ा विचित्र मामला है। शॉर्टकट पे ही जाना है, बटन दबाओ, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, पैसा कमाओ और एक दिन में अरबपति बन जाओ। अरे भैया, सपने मत देखो, कुछ नहीं होने वाला। ये नियम है, शॉर्टकट का नियम है। शॉर्टकट से जो भी पैसा कमाना चाहता है उसके लिए नियम है। जो खेलता है वो हमेशा हारता है, जो खिलाता है वो हमेशा जीतता है। बुकी, तो मैं आपसे आज बहुत अच्छे खुले शब्दों में कह रहा हूँ, आप लोग अगर अपने आप को, अपने जीवन को बहुत हाई लेवल तक पहुँचाना चाहते हो तो ध्यान रखना, मेहनत करना पड़ेगी। इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि रात की नींद क्या होती है भूल जाओ। दिन का थकान निकालने का वक्त क्या होता है भूल जाओ। इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि मेहनत की परिभाषा बनना पड़ेगा। यद्यपि जो आज के लोग हैं, पंचम काल के लोग हैं, वो चाहते हैं कि कोई चाणक्य आए और उनको चंद्रगुप्त बना करके चला जाए। लेकिन भूल गए हैं कि वो चाणक्य और चंद्रगुप्त का दौर चला गया। अब तो आज के वक्त का उसूल है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, प्रमाद करो, पीछे रहो। मेहनत करो और आगे बढ़ो, आलस करो, पीछे रहो। आपको अपने आप को परिश्रम से जोड़ना पड़ेगा। और सरकार आपके साथ धोखा कर रही है। मेरी बात को गंभीरता से समझना। जिस देश में या जिस सरकार के लोग फ्री में पैसा बांटते हैं, आने वाला समय उस देश के लिए डाउनफॉल का ही है। ये इंडिया है,
इंडिया में एक योजना चलती है, लाडली बहन लाडली बेटी योजना। कौन सी योजना? लाडली बेटी योजना। 1 साल में 15,000 करोड़ रुपए जो आप लोगों से टैक्स लिया जा रहा है वो घर घर बांटा जाता है। गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? उनके पास मनी प्लांट है क्या? तो लाडली बहन बेटी योजना जो भी है उसमें 15,000 करोड़ रुपए बांट दिए जाते हैं। अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, मेहनत कराए, इतने पैसे में 30 आईआईटी कॉलेज खुल सकते हैं। 500 करोड़ रुपए लगते हैं कॉलेज खुलने में, इतने पैसे में 30 आईआईटी कॉलेज खुल सकते हैं। अभी 3,000 में एक बच्चे को आईआईटी में जाने मिल रहा है, फिर 3,000 में 2,000 बच्चों को जाने मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि इनको भी कंफर्ट जोन पसंद है। गवर्नमेंट को पता है कि इनको कंफर्ट जोन पसंद है और आप लोगों को कंफर्ट जोन पसंद है। फ्री में जो अवेलेबल हो जाए वो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। नहीं, अपनी लाइफ को मेहनत से जोड़ें। परिश्रम से बढ़ के दूसरी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती। एक सूत्र ध्यान रखना, किस्मत जब रूठ जाती है तो आपकी सब पहचान के सब रूठ जाते हैं। जब किस्मत रूठती है तो कोई आपके पास नहीं रहता। लेकिन रूठी किस्मत को भी मनाना है तो मेहनत करना सीखो। मेहनत, परिश्रम, परिश्रम। अब आज कितना बढ़िया सिस्टम हो गया है। स्कूल में एसी, स्कूल बस में एसी, बच्चा घर आता है तो हॉल में एसी, उसके घर में एसी, पापा के ऑफिस जाएगा तो एसी, कार में एसी। जीवन की खत्म, जीवन खत्म, कंफर्ट जोन। मेहनत तो की नहीं। आप देखना जब इंडिया में कोरोना आया तो लोग कम मरे, इंडिया के बाहर लोग ज्यादा मरे। क्यों? कारण एकदम साफ है। इंडिया के लोग बहुत मेहनती हैं। उन्होंने बचपन से गली क्रिकेट खेला है। बॉली नाल जो बॉल रहती है वो नाली में चली गई और सूंघ के फिर बॉलिंग करी है। तो अपन लोग पहले से ही एक्टिव रहे, पुराने लोग, तो इतना बीमार नहीं पड़े, वो मजबूत रहते थे। आज की पीढ़ी कंफर्ट जोन में है। आज की पीढ़ी को लगता है कोई चंद्रगुप्त आ जाए, कोई चाणक्य आ जाए। आज की पीढ़ी को लगता है कोई चाणक्य आ जाए और चंद्रगुप्त बना करके चला जाए, पूरे भारत का एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य। सपने मत देखो, वर्तमान में आओ, हकीकत में आओ। मैं आपको अपने एक मित्र की कथा सुनाता हूँ। हम लोग सब बैठे थे, उस समय उम्र होगी हम लोगों की 19 साल 20 साल, और उस दोस्त के जो रिलेटिव थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो बोले यार हमारे रिलेटिव ज्योतिषी जो बोलते वो सही निकलता ही है। तो बचपन के समय था, सबकी जिज्ञासा हुई कि अपना अपना फ्यूचर पूछ ले क्या है। सबने जाके पूछा, हमने भी पूछा, उसने भी पूछा। तो मेरे दोस्त को उसने क्या बोला कि 27 साल की उम्र में तुम्हारा राजयोग है, तुम गाड़ी के नीचे पैर नहीं उतारोगे, राजयोग है तुम्हारा, बंगले में रहने मिलेगा। मैंने कहा ऐसा है इसका राजयोग? करता तो कुछ नहीं है, फिर भी किस्मत कब किसकी करवट बदलेगी पता नहीं है। अपन तो अपनी मेहनत में लगे रहे, अपने बिजनेस में लगे रहे। आफ्टर दैट MBA हो गया, BBA हो के बाद MBA हो गया। अब मुझे वैराग हो गया, मैं गुरुजी के पास दीक्षित हो गया, सब बात आई गई हो गई। 2013 मैं मुनि बनने के बाद वहीं पहुंचा जहां मेरा नेटिव प्लेस था, जबलपुर। अब कोई मित्र साधु बन जाए तो दोस्त को लगता तो एक बार मिल तो आओ यार। तो वो आया और जैसे ही उसको देखा तो मुझे याद आया कि 27 साल में राजयोग आना था, और बिल्कुल 27 साल की हमारी उम्र और 27 साल की उसकी उम्र। मैंने पूछा उसको, भाई यार एट द एज ऑफ 27 तुम किंग बनने वाले थे, तो अब तो तुम राजा बन गए होगे।
बोले अरे यार कुछ नहीं होता। अरे मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि बस के नीचे तुम पैर नहीं उतारोगे। अरे बोले कंडक्टर बनना पड़ गया। और मैंने कहा कि तुमको कहा कि बंगले के तो बाहर तुम पैर नहीं रखोगे। बोले वॉचमैन बनना हूँ, रात को वॉचमैनशिप करता हूँ, दिन में कंडक्टर बन के घूमता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, तेरे अंदर तो बहुत क्वालिटीज़ थी। जो उसने बात बोली वो आप सबको अपने बच्चों को बताना चाहिए। उसने बोला कि 2004 से 2013 तक का वक्त, ये 9 साल मैंने सिर्फ एंजॉय किया, क्योंकि मुझे पता था कि 27वें साल में मेरा राजयोग है। उसको ये बात समझ में आई कि कोई चाणक्य नहीं आने वाला तुमको चंद्रगुप्त बनाने के लिए। अब तो जो गद्दी का हकदार है उसको गद्दी मिलेगी, मेहनत करो। मैंने कहा अब क्या करना है? अब मैं तो साधु बन गया था। बोले अब ऐसा है कि बाबा जी अब देखते हैं, कुछ पैसे जोड़ के फिर बिजनेस करेंगे। दिन भर बेचारा बस में कंडक्टरी करता और शाम को वॉचमैनशिप करता कि डबल ड्यूटी के पैसे कमाऊंगा। अगर वो 9 साल मेहनत कर लेता, उस ज्योतिषी ने गलत नहीं कहा था, अगर वो 9 साल मेहनत कर लेता तो एक दिन ज़रूर वो राजयोग को प्राप्त होता। उसने मेहनत ही नहीं करी तो कैसे मिलेगा? कई बार मेहनत करने के बाद आप एट द एंड क्विट कर जाते हो कि यार छोड़ो यार, रहने तो दो, पेशेंस खत्म हो जाता है। नहीं, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट। जिनको जीतना है, जो विजेता होते हैं, वो कभी बैक नहीं लेते। जो होगा तो देखेंगे, जो होगा तो देखेंगे। लाइफ में इतना एटीट्यूड ज़रूर रखना कि कोई तुम्हें भटका ना पाए। बस वो तब आएगा जब आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे। पहले के लोगों को देखो आप, सर पर कपड़े का गट्ठा रख कर के 10-10 किलोमीटर दूर तक बंजी करने जाते थे। अब आज के बच्चे दुकान में एसी में बैठे हैं, कस्टमर आया है तो चला नहीं पा रहे हैं। क्यों? अभी रील स्क्रॉल कर रहे हैं। उठो, दिमाग भी चलाओ और शरीर भी चलाओ। पहले के ज़माने अलग थे कि टीचर लोग दया करके 100 नंबर दे देते थे, 50 नंबर दे देते थे। अब तो टीचर काट और लेगी। पढ़ाई करो, एक्सपीरियंस लो, व्यापार करो, मेहनत करो। भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, कर्म से आपको हाथ मिले हैं, मेहनत करो। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे कि वो इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि जहाँ फ्री में भोजन मिलता है वहाँ जाके कर लो। समाज में बहुत सारी जगह अनुकंपा दया करते हैं ना, तो जहाँ भोजन मिलता है वहाँ कर लो, और जहाँ फ्री में पढ़ाई होती है वहाँ बच्चों को पढ़ा लो। और दिन भर खाए आप सो, पचाना भी तो पड़ेगा। तो ये लोग बहुत सामान्य वर्ग के लोग हैं और ये लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं कर सकते। आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो आपको उतनी मेहनत भी करना पड़ेगी। खोदनते पानी घोकनते विद्या, खोदनते पानी घोकनते विद्या। जो जितना गहरा कुआं खोदता है उसको उतना मीठा पानी मिलता है। जमीन के नीचे जितना गहरा स्रोत रहेगा पानी उतना मीठा मिलेगा। खोदनते पानी, मेहनत ही नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का है ना, 50 रुपये दे देंगे वो तो घर में वाटर लाइन आ जाएगी। नहीं, मेहनत करो। कई बार रास्ते बंद मिलते हैं तो रास्ते बनाना सीखो। कई बार रास्ते टूटे मिलते हैं तो उन टूटे रास्तों पर चलना सीखो। अगर रास्ते पर कंकड़ कांटे हैं तो झाड़ू लेकर के साफ करने मत जाना, जूते पहन के चलना सीखो। नीति से काम करो। आप जो कुछ भी मेहनत करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, वो कभी निष्फल नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रंग लाएगी 110%। आप जो कुछ भी करोगे वो आगे रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी। लेकिन मेहनत तो करो। मेहनत नहीं कर रहे। अच्छा, आप इंडियन वुमेन्स की ओर आते हैं। पहले एक माँ 10-10 बच्चों को जन्म देती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अब एक ही नहीं कर पा रहे, 2 ही नहीं कर पा रहे, डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन कर दो। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आने वाली पीढ़ी
भारतीय संस्कृति का क्या होगा। आप ये मत बोलना कि हमने थोड़ा ना ठेका लेके रखा है, आपका ही है। हर एक व्यक्ति से संस्कृति चलती है, हर एक व्यक्ति से परिवार चलता है, एक एक कड़ी से जुड़ के ही सब काम होते हैं। मेहनत करो, मेहनत से डरो मत। आप पुराना इतिहास उठा के देख लो, जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं शेयर बाजार में, फर्जी नहीं, ईमानदार वाली, उन्होंने कब कब कितनी मेहनत की है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गोदरेज, बिरला, ये आज की कंपनियां नहीं है। इन कंपनियों को 100 साल से ज़्यादा हो गया है। 100 साल पहले इन लोगों ने कंपनियां खोली थी। उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो तब इन्होंने बिजनेसमैन बनने का सोच लिया था। कैसे? मेहनत करके। सुख सुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। और आप लोग सुख सुविधा के आदी हो गए हो, एकदम कंफर्ट जोन। और जो लोग ऐसे कंफर्ट जोन या सुख सुविधाओं के आदी हो जाते हैं, मेरा मानना है कि वो सामान्य व्यक्ति रह जाते हैं। देखो, एक मार्ग ऐसा होता है जो राजा के महल तक जाता है, और एक मार्ग ऐसा होता है जो गली में जाके दी एंड हो जाता है, नाली में ख़त्म हो जाता है। सामान्य जीवन जियोगे तो नाली वाला जीवन है, गली वाला दी एंड हो जाएगा। विशेष जीवन जियोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हारा रास्ता तुमको राजा के महल तक लेके जाएगा। पुराने लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये दुहाइयाँ देना बंद करें। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। आज भी 15-20 साल के बच्चे मिलियनर हैं, अपने दम पर पैसा कमा करके मिलियनर हैं आज भी। आप नहीं हो, क्योंकि 600 रुपये का फ़ोन का डाटा और 2 पोहे सुबह 2 पोहे शाम, बहुत मज्जानी लाइफ। इसी में अपनी जवानी व्यर्थ कर दी है। नहीं, ये मत सोचना कि कोई सक्सेसफुल कराने आपको आएगा। हमें किंग मेकर भी बनना है और हमें किंग भी बनना है। और सेल्फ मेड पर्सन जो होता है उसका एक अलग ही अंदर का चार्म रहता है कि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं अपने दम पर बना हूँ। अपने दम पर बनना सीखो, मेहनत करो। कहते हैं रास्ता कठिन भी क्यों ना हो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जूते के अंदर कंकड़ हो तो चल नहीं सकते, जूते के बाहर कंकड़ हो तो चल सकते हैं। जो मेहनत नहीं करते, प्रमादी होते, आलसी होते, उनके जूते के अंदर कंकड़ है, उनके मन में कुछ करने का नहीं है। अपने लाइफ को मेहनत से जोड़ें, अपने लाइफ को परिश्रम से जोड़ें। जितनी बड़ी मेहनत करोगे, जितना बड़ा परिश्रम करोगे, आपके जीवन में उपलब्धियां उतनी बड़ी होंगी। हो सकता है कि बड़ी मेहनत के बाद भी उपलब्धियां ना मिले, लेकिन डटे रहना। जितना गहरा कुआं खोदोगे उतनी मोटी, उतनी मीठी झीर मिलेगी, ऐसा समझना। अपने आप को मेहनत से जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की